नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। आजमगढ़ में सांसद आजमगढ़ अध्यक्ष दिनेश लाल यादव निरहुआ की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक आयोजित की गई। माननीय सांसद ने माननीय सदस्यगणों को आश्वस्त करते हुए जनपद के अधिकारियों को निर्देश दिया कि माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा, जिस बिंदु पर चर्चा की गई है उसे गंभीरता से संज्ञान में लेकर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अधिकारीगण अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करते हुए जनता से संबंधित समस्याओं का निस्तारण समय से सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के लिए निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सड़क के लिए जारी की गई धनराशि के सापेक्ष निर्माण कार्य 100% सुनिश्चित कराएं। माननीय सांसद ने जल जीवन मिशन ग्रामीण के अंतर्गत कराए जा रहे रोड कटिंग एवं पाइप डालने अधिकारियों को माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों के अनुरूप कराने एवं मिट्टी भराई को गुणवत्ता युक्त करने के निर्देश दिए। विद्युत विभाग को निर्धारित रोस्टर के अनुसार विद्युत सप्लाई करने एवं ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि, जर्जर विद्युत पोल एवं केबल को बदलने आदि की कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष, सह अध्यक्ष एवं सदस्यगणों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील, स्वच्छ भारत मिशन, नगरीय ग्रामीण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, समेकित बाल विकास योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी ग्रामीण, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, एकीकृत विद्युत विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, PMKSY, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संबंध में विस्तार से अवगत कराया गया। बैठक में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के बारे में बताया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय की योजना है, जिसका प्रारंभ वित्त वर्ष 2000-2001 में तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किया गया। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में 500 या 500 से अधिक आबादी वाले संपर्क मार्ग से वंचित गांव को सरु ऋतु मार्ग से जोड़ना है। राज्य में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश ग्रामीण विकास अभिकरण लखनऊ नामित है, जिसके माध्यम से भारत सरकार द्वारा प्राप्त धनराशि UPRRDA द्वारा खंड को उपलब्ध कराई जाती है, जिसके सापेक्ष ई टेंडरिंग के माध्यम से निर्माण कार्यों को पूर्ण कराया जाता है। वर्तमान में PMGSY 3 के अंतर्गत उच्चीकरण एवं सुंदरीकरण का कार्य कराया जा रहा है। वर्ष 2021-22 में माह नवंबर 2021 में 22 मार्ग लंबाई 140.75 किलोमीटर की स्वीकृति भारत सरकार द्वारा प्राप्त है, जिससे 21 मार्ग लंबाई 135.69 किलोमीटर लेपन का कार्य पूर्ण है। शेष 1 मार्ग पर कार्य प्रगति पर है। वित्त वर्ष 2022-23 एवं 2023-24 में इस खंड के अंतर्गत किसी भी कार्य की स्वीकृति प्राप्त नहीं है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की आगामी कार्य योजना ग्रामीण अभियंत्रण विभाग आजमगढ़ द्वारा संचालित की जा रही है। उक्त योजना के तहत कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार से नेशनल क्वालिटी मॉनिटर एवं उत्तर प्रदेश सरकार से स्टेट क्वालिटी नामित किए जाने हैं, जिनके द्वारा समय समय पर निर्माणाधीन अनुरक्षणाधीन कार्यों की जांच की जाती है। ठेकेदार द्वारा मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण करने के उपरांत 5 वर्षीय अनुरक्षण कार्य किया जाता है। आगे सुनते हैं इस मौके पर सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने क्या कुछ कहा। न्यूज 9 भारत के लिए अमित खरवार की रिपोर्ट। तो होती ही है यहाँ जो जिले में कार्य कराए जाने हैं हमारे केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं हैं, उसमें कितना काम हुआ, कितना बाकी रह गया, कितना लक्ष्य है और कितना उसको पाया गया, कितना अभी बकाया रह गया, और जो काम हुआ है उसकी गुणवत्ता के आधार पे हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कुछ शिकायतें भी आई कि कुछ जगह पे जो काम हो रहा है वो गुणवत्ता के आधार पे नहीं हो रहा है, तो उसको आदेश किया गया कि उसको जांच किया जाए और अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई की जाए। ज़्यादातर जो मुद्दे आए वो बिजली विभाग से आए, जिसमें कि
शिकायत थी कि जहाँ भी जल मिशन का जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें कई सड़कों को तोड़ करके और उसको पुनः निर्माण नहीं हुआ है, तो उनको आदेश किया गया कि उसको तुरंत तत्काल बना करके और फिर अवगत कराया जाए। और इसके अलावा जो आने वाले समय में जो उनको लक्ष्य दिया गया है वो मार्च तक पूरा करने का उनको लक्ष्य दिया गया। समाजवादी पार्टी का आरोप था कि जो भी विकास कार्य हो रहे हैं भ्रष्टाचार बड़े पैमाने पर हो रहा है। जो भी भ्रष्टाचार का आरोप जहां भी पता चल रहा है उसकी जांच के आदेश दिए गए हैं और निश्चित रूप से अगर कहीं भी कोई भ्रष्टाचार होता है तो उसका जांच किया जाएगा और जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे। सपा का ये भी कहना है कि जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है उसको भाजपा अपना कार्यक्रम बना दे रही सरकारी कार्यक्रम। नहीं, वो तो सरकारी कार्यक्रम ही है और उसमें क्या है कि भाजपा अगर अपना कार्यक्रम बना भी रही होगी तो अच्छे के लिए ही बना रही है। वो जो विकसित भारत यात्रा कार्यक्रम चल रहा है उसमें यही चल रहा है कि किसको लाभ मिला किसको नहीं मिला। जिनको नहीं मिला है उनका भी पंजीकरण हो जाए और अगर इस कार्य में सपा भी चाहे तो आगे बढ़ के करवाए। ये तो बड़ा अच्छा काम, नेक काम कर रही है भाजपा। अगर सपा के पेट में दर्द हो रहा है तो सपा को भी जहां भी ये गाड़ी पहुंचती है वहां जा करके और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और उनको दिखाना चाहिए कि देखो हम सपा के हैं फिर भी हम लोगों का पंजीकरण करा रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। हम कहाँ उनको बोल रहे हैं कि आप मत आइए। कल समाजवादी पार्टी समेत तो सभी विपक्ष के पार्टियों ने धरना प्रदर्शन किया। 146 सांसद जो संसद से निलंबित कर दिए गए थे उनके विरोध में कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। मुझे लगता है कि जनता ने जिन सांसदों को चुन करके और संसद भवन में भेजा था उनको कानूनी प्रक्रिया के लिए, कानून बनाने के लिए, उस पर चर्चा करने के लिए, और वो जो वहाँ जा करके कानून तोड़ रहे थे और दफ्तियां उड़ा रहे थे, तो लोकसभा अध्यक्ष को ये पूरा अधिकार है कि जो कानून तोड़ेगा उसको वो बाहर निकाल सकते हैं और उन्होंने निकाल दिया। संसद में चूक हुई, कुछ लोग घुस गए, गृह मंत्री जवाब नहीं दे रहे हैं, विपक्ष मांग रहा है। विपक्ष की मांग तो जायज है? विपक्ष की मांग जायज है तो गृह मंत्री जी ने उस पर जांच बैठाया है और जांच की रिपोर्ट आ जाएगी। और आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि ये पहली बार नहीं हुआ है। जो विपक्ष मांग कर रहा है उसके समय में कम से कम 35 बार कूद चुके हैं लोग। पहले उसका जवाब दे फिर हमसे जवाब मांगे। हम तो जवाब देने के लिए हमारी सरकार ने उस पर जांच बैठाया है, पर जो 35 बार उनके समय में गैलरी से कूदे थे और एक बार तो हथियार लेके कूद गए थे, पहले उसका जवाब दे विपक्ष। सांसद जी, लोकसभा चुनाव के समय भी और विधानसभा चुनाव के समय योगी आदित्यनाथ जी ने आजमगढ़ का नाम आर्यमगढ़ रखने का सुझाव कई बार दिया था और कहा था आर्यमगढ़ का की संबोधित करते हैं, तो कब तक ये संभावना बनेगी इसकी? ये तो महाराज जी बता पाएंगे, क्योंकि इसके विषय में तो वही बता सकते हैं। अधिकार उनको ही है तो वही बता पाएंगे। और एयरपोर्ट का सर अपडेट क्या चल रहा है? एयरपोर्ट को डीजीसीए ने लाइसेंस दे दिया है और वही आखिरी पड़ाव था कि लाइसेंस मिलते ही और उड़ान शुरू करेंगे। तो अब जब लाइसेंस भी मिल गया है तो अब मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी दोनों लोगों को मैंने निवेदन किया है कि जब भी समय दे देंगे तो उसका हम लोग उद्घाटन करेंगे। जनवरी भी नए साल पे मान सकते हैं लोग? कर लेना चाहिए, क्योंकि रामलला का दरबार सज रहा है जनवरी में, तो जनवरी में ही यहाँ से उड़ान अगर शुरू हो जाएगी तो आजमगढ़ के लोग भी अगर यहीं से सीधा उड़ान भर के जाएंगे अयोध्या तो और अच्छा लगेगा। और डबल लाइन के सर्वे का काम तो पूरा हो गया, तो क्या उसमें आगे अपडेट कुछ है? उसमें तेजी लाने के लिए मैं अभी रेल मंत्रालय में जा करके और मिला हूं और उसमें तेजी लाने के लिए उनको निवेदन किया है और मुझे लगता है कि अब बहुत तेजी से काम आगे बढ़ेगा। विश्वविद्यालय के शिलान्यास भी लोकार्पण भी होगा? लोकार्पण भी होगा, उसका निरीक्षण कर लिया है महाराज जी ने और महाराज जी ने उनको निर्देश भी दिया है कि जितना जल्दी से जल्दी हो कार्य पूरा करके दीजिए ताकि उसका हम लोग लोकार्पण करें। कुछ नई ट्रेनें संचालित होंगी जिले में? नई ट्रेनों के लिए हम लोगों ने मांग रखा है और जो ट्रेन कोविड के दौरान बंद हुई थी उनको भी शुरू करने का मांग रखा है और माननीय रेल मंत्री जी ने आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्दी हम उसको शुरू करवाएंगे। तो कौन कौन सी नई मांगे हैं? नई मांगे यही कि जो 2-3 ट्रेनें जो यहाँ से नहीं चलती थी, मऊ होके चलती थी, तो उस रास्ते में और भी बाकी ट्रेनें हैं बहुत सारी, तो एक तो 2-3 ट्रेन यहाँ से चलाई जाए उसकी भी मांग रखा गया। 1-2 नई ट्रेन भी यहाँ से शुरू हो उसकी मांग रखी गई और कोविड के दौरान जो बंद हो गई थी उसको भी शुरू कर दिया जाए, इसकी मांग रखी गई। ठीक, धन्यवाद।
जनता दफ्तरी टीम भी गठित करने के लिए ब्लॉक दफ्तरी टीम भी गठित कर दी गई है और यहाँ भारत में कोई समस्या आवागमन ना यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।